डिफरेंशियल, ठीक है, नाम में डिफरेंस है भाई, तो किस चीज़ का डिफरेंस है देखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो डिफरेंशियल मेरे हिसाब से हर कोई देखा होगा, ट्रक के नीचे लगा रहता है, ठीक है, और प्रोपेलर शाफ्ट ऐसे घूमते रहता है और पावर जो है चक्का पे चला जाता है। ये मेरा प्रोपेलर शाफ्ट है, ये ऐसे ऐसे जैसे घूमते रहेगा। देखो कितना एक फेनोमेना को देखो, मतलब कितना अमेजिंग साइंस है यहाँ पे। ये प्रोपेलर शाफ्ट इस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, ठीक है, और पावर ट्रांसफ़र ऐसे हो रहा है चक्कों पे। तो पावर का ट्रांसफ़र फ्लो हम बनाए अगर, तो ये ऐसे हो रहा है, प्रोपेलर शाफ्ट इस तरह से घूम रहा है और चक्का ऐसे घूम रहा है, ठीक है। हाउ इज़ दिस पॉसिबल? ये डिफरेंशियल का कमाल नहीं है, ये माइट्री गियर का कमाल है, ठीक है। डिफरेंशियल भी है, दिस होल कंपोनेंट इज़ कॉल्ड डिफरेंशियल, लेकिन मेन जो इसमें रोल प्ले कर रहा है, जब भी माइट्री गियर क्या काम करता था, ठीक है, माइट्री गियर ओमेगा सेम रहता था, लेकिन बस क्लॉकवाइज को एंटी क्लॉकवाइज में कन्वर्ट कर देता था, ठीक है। 90 डिग्रीज में जो माइट्री गियर, अब थ्योरी ऑफ मशीन का पार्ट में नहीं घुसना है, ठीक है। देखो ये जो हमने बनाया है इसमें इंजन रहना चाहिए था, इंजन के बाद इनकम्प्लीट है, ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटीज़ को अवॉइड करने के लिए बस, ठीक है, नहीं तो एक ही डायग्राम में बहुत ज़्यादा कचरा हो जाता है। यहाँ पे इंजन रहना चाहिए था, ठीक है, इंजन के बाद क्या रहना चाहिए था, क्लच, क्लच के बाद क्या रहना चाहिए था, गियर बॉक्स, गियर बॉक्स के बाद क्या रहना चाहिए था, गियर बॉक्स के बाद रहना चाहिए था प्रोपेलर शाफ्ट, प्रोपेलर शाफ्ट उसके बाद डिफरेंशियल, ठीक है, ठीक है। तो अब ये जो हमने बनाया है ये कौन सा ड्राइव है ये बताना, ठीक है। ये है रियर व्हील ड्राइव, ठीक है। रियर व्हील ड्राइव में क्या होता है कि पावर पीछे मिल रहा होता है, ठीक है। इंजन जो है, इंजन इधर कनेक्टेड होता है, फ्रंट व्हील ड्राइव में क्या होता है, इंजन भी इधर ही कनेक्टेड है, डिफरेंशियल भी इधर ही है, मतलब पूरा भाषण मच जाता है, यही लिमिटेड स्पेस में सब कुछ एडजस्ट कर दिया जाता है, ठीक है। तो रियर व्हील ड्राइव उससे तो बेटर है, ठीक है, स्पेस के कंपेयर में, ठीक है। बेहतर तो सबसे बेहतर मॉडल तो है कि आगे भी डिफरेंशियल डालो, उस साइड उस वाले टायर को भी डिफरेंशियल दे दो, उसको कहते हैं 4x4, ठीक है, बोथ फ्रंट एंड रियर व्हील ड्राइव, ठीक है। तो वो सबसे तगड़ा है, लेकिन तगड़ा सबसे अच्छा है, लेकिन अच्छा के साथ साथ मनी कॉस्ट इन्वॉल्व है, ठीक है। तो यही चीज़ है बस। अब देखो डिफरेंशियल की वर्किंग में आते हैं, ठीक है। फिजिक्स है, फिजिक्स, सिंपल फिजिक्स। इसको हटा दे क्या, दो लोग हैं, ठीक है, या दो लोग से ही समझते हैं, सिंपल। अगर दोनों सेम स्पीड से जा रहे हैं, ठीक है, एक बड़े वाले सर्कल में जा रहा है, एक छोटे वाले सर्कल में जा रहा है, आपको सिंपल सा एक चीज़ बताना है कि सर्कल को कंप्लीट करने में इसका वेलोसिटी इसको ज़्यादा रखना है या इसका वेलोसिटी ज़्यादा होना चाहिए। ये ज़्यादा तेज़ भागे, ये ज़्यादा तेज़ भागे, ऑब्वियसली ये ज़्यादा तेज़ भागे, इसका सर्कल ही बड़ा है, सर्कल बड़ा है तो ज़्यादा भागना पड़ेगा ना, ये तो कम भाग के भी काम चला लेगा, ठीक है। हाँ, ये तो कम भाग करके भी अपना डिस्टेंस मेंटेन कर लेगा, ठीक है। शुरू में जब डिफरेंशियल नहीं हुआ करता था, ठीक है, उस समय क्या होता था कि एक तो सिस्टम ऐसा था कि मतलब एक सिस्टम था कि एक ही टायर पे डिफरेंशियल, एक ही टायर को पावर सप्लाई होता था। उसमें क्या दिक्कत था कि एक टायर को पावर सप्लाई करने में जो प्रॉब्लम आता था कि इनर्शिया की वजह से दूसरा टायर घूम तो जाता था, लेकिन जहाँ कीचड़ आ गया, जहाँ पर ट्रैक्शन अच्छा नहीं है, ठीक है, मतलब जहाँ पे ट्रैक्शन नहीं मिलेंगे, जहाँ पे ग्रिप अच्छा नहीं है, रोड अच्छा नहीं है, ठीक है, वहाँ पे आके वो गाड़ी फंस जाता था, तो वहाँ से निकल पाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि इंजन एक ही टायर को पावर सप्लाई कर रहा है। तो आइडिया आया कि कुछ ऐसा किया जाए कि मतलब पावर जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाए दोनों में। तो पावर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सबसे पहला जो टेक्निक था
अच्छा, अब कुछ लोग कहें कि पावर डिस्ट्रीब्यूट करना है तो एक स्ट्रेट शाफ्ट लगा देते हैं। अब देखो दिक्कत क्या है, ये स्ट्रेट शाफ्ट अगर टर्न मारेगा, ठीक है, तो उसमें क्या दिक्कत है। देखो, जब तक ये सीधा चल रहा है तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका ओमेगा और इसका आरपीएम सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, सीधा ये चल जाएगा। लेकिन जैसे ही इसको टर्न मारना हुआ, टर्न मारने में दिक्कत क्या होगा कि टर्न मारने में मेरे को वेलोसिटीज़ का डिफरेंस चाहिए, इसका वेलोसिटी ज़्यादा चाहिए था, इसका वेलोसिटी कम होना चाहिए था, और इसी वेलोसिटी डिफरेंस की वजह से ये सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है कि अब ये तो आए जा रहा है कि एंगुलर वेलोसिटी दोनों का सेम ही रहेगा, क्योंकि ये शाफ्ट नहीं कहेंगे इसको, एक्सल है। ठीक है, एक्सल और शाफ्ट में अंतर होता है। ठीक है, एक्सल सिंपली ट्रांसमिशन का काम करता है, शाफ्ट जो है पावर डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता है। ठीक है, हाँ, तो ये जितना ओमेगा यहाँ है उतना ही ओमेगा यहाँ है, तो इससे ये सर्कल कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा कभी। सर्कल कंप्लीट तो छोड़े, ये स्किड कर जाएगा। दूसरा चीज़ और इसको अगर प्रैक्टिकली समझना है तो ऐसे समझो कि ये जो टायर था इधर, इस पर ग्रिपिंग, इसको ज़्यादा प्रेशर फ्रिक्शन के कारण, क्योंकि ये जो पाथ है, ये पाथ में इस टायर पे ज़्यादा दबाव होगा। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू दिस टायर। ठीक है, इसके पास बड़ा सर्कल है ना, ठीक है, इसके पास कंपैरेटिवली कम सर्कल है, तो इसके ऊपर जो प्रेशर, नॉर्मल फोर्स कह दें या जो भी प्रेशर है, फ्रिक्शन, जिसके कारण फ्रिक्शनल फोर्स जनरेट हो रहा है, वो इस पे ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू दिस। अब हम जोड़ दिए हैं एक एक्सल से, तो ये तो घिसट के चलेगा, घिसट के। अरे भाई, ऐसे समझ लो, और इसको दो लोग हैं, ठीक है, ये इसको पकड़ लिया। ठीक है, आइडियली दोनों का होना चाहिए था वेलोसिटी अलग अलग, वेलोसिटीज़ में डिफरेंस होगा तभी ये गोला कंप्लीट हो पाएगा। ये इसको पकड़ लेगा तो ये यहाँ पे मान लो कि फिक्स है। ठीक है, फिक्स ही मान लेते हैं एक तरह से, क्योंकि फ्रिक्शन को समझाने का एक तरीका है कि हम उसको फिक्स मान लें। ये तो इसको घसीट के लेके जाएगा। ठीक है, अब देखो लैब में कैसे समझाया जाता है। लैब में जनरली, लैब में क्या हर जगह कि फ्रिक्शन का इफेक्ट को समझाने के लिए ये करते हैं कि डिफरेंशियल को पकड़, टायर को जो है पूरी तरह से रोक देते हैं, और वो दिखाते हैं कि ये टायर घूम रहा है। तो ऐसा नहीं होता कि पूरी तरह से कंप्लीट रोटेशन हम लोग बंद कर देंगे। ठीक है, ऐसा नहीं होता है, थोड़ा सा रोटेशन कम होता है। ठीक है, लेकिन समझाने का वही तरीका है। ठीक है, अब देखो यहाँ होता क्या है, शुरू में क्या किया गया था। अच्छा, ये क्या है, देखो माइट्री गियर के अरेंजमेंट से, ये माइट्री गियर है। ठीक है, यहाँ प्रोपेलर शाफ्ट आया और इसमें पावर का ट्रांसफ़र हो गया 90 डिग्री पे। उसके बाद जो खेल है वो टर्निंग का है। टर्निंग कैसे होगा, टर्निंग में रोल प्ले करता है डिफरेंशियल। डिफरेंशियल के लिए जो गियर यूज़ होता है वो प्लैनेट सन गियर होता है, प्लैनेट सन और रिंग गियर अरेंजमेंट होता है। एपीसाइक्लिक गियर ट्रेन पढ़े हो गए टॉम में। ठीक है, नहीं पढ़े हो तो ऐसा कुछ है नहीं कि इसमें बहुत तोप वाला कोई चीज़ है। ठीक है, यहाँ तक कि ऑटो रिक्शा वाले को भी समझाया जाए तो वो भी समझ जाएगा। मेरे को क्या चाहिए कि अगर हम इस टर्न में जा रहे हैं, इसको कौन सा टर्न कहेंगे, ये कौन सा हाथ है मेरा, लेफ़्ट टर्न। ठीक है, लेफ़्ट टर्न मेरे को यहाँ का आरपीएम जो है, यहाँ का वेलोसिटी जो है ज़्यादा चाहिए, यहाँ का कम भी होगा चलेगा। ठीक है, ये काम करता है कौन। शुरू में क्या दिमाग लाया गया, शुरू में कुछ लोग आए और सीधा है बोले कि एक कपलिंग, इसको एक इस तरह से जोड़ देते हैं। ठीक है, शुरू में जोड़ दिए हैं ऐसे करके। अब जैसे ये घूमता था तो बस ये एक कपलर का काम करता था, ये कुछ नहीं किया, बस एक कपलर का काम किया। मतलब ये स्ट्रेट पाथ में तो ठीक चलेगा, लेकिन जैसे ही मुड़ना होगा ये काम नहीं करेगा। फिर उसके बाद दिमाग लाया गया कि चलो यहाँ से इसको, क्योंकि कर्व जब हम टर्न लेते हैं, टर्न लेने में क्या होता है, मान लो कि इस
इस वाले, जैसे इस केस में इस वाले पे दबाव ज़्यादा पड़ रहा है, ठीक है, तो इसको पकड़ लो 1 सेकंड के लिए, ठीक है। तो दिमाग ऐसा लगाया गया कि यहाँ स्पोक्स क्रिएट कर दिया गया, ठीक है, ताकि एक को अगर पकड़ भी लें तो ये घूमते रहना चाहिए। इसी तरह से इवोल्यूशन हुआ है डिफरेंशियल का, ठीक है। ये स्पोक्स क्रिएट होने से क्या हुआ कि भले ये नहीं घूम पा रहा है लेकिन ये टायर घूम जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह से स्पोक्स तो अभी यूज़ नहीं करेंगे इतने हाई पावर ट्रांसमिशन वगैरह में, ठीक है। स्पोक्स ये सब बकवास चीज़ है, ठीक है, बस समझाने का तरीका है, ठीक है। तो ये है मेन गियर ट्रेन, ठीक है। इसमें एक सन गियर है, एक प्लैनेट गियर है, एक रिंग गियर है। छोड़ो तुम, बिना उसके भी समझ में आएगा, ठीक है। ये मेरा इधर वाला चक्का है, इधर वाला चक्का, ठीक है। हम इस पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए इसको लेके चल रहे हैं। अब मेरे को टर्न लेना है, टर्न लेने में मेरे को किसका वेलोसिटी ज़्यादा चाहिए। पहली बात तो समझते हैं कि जब स्ट्रेट रोड पे चलेगा तो डिफरेंशियल कैसा काम करेगा। स्ट्रेट रोड पे जब ये चल रहा है तो ये जो पूरा यूनिट है, पूरा का पूरा यूनिट रोटेट करेगा ऐसे करके। देयर वुड बी नो रिलेटिव वेलोसिटीज बिटवीन एनी टू, ना तो इसके बीच में, ना इसके किसी के बीच में कोई रिलेटिव वेलोसिटी नहीं। मतलब ये कपलर का काम करेगा। कपलर समझते हो ना, बस पावर ट्रांसफ़र का काम करेगा, ठीक है। मतलब ये वही वाला केस है, इसको हटा करके अगर हम यहाँ सिंपल एक्सल भी लगा देते तो भी ये काम चल जाता, ठीक है। लेकिन मेन बात है कि पावर को प्रोपेलर शाफ्ट से लेके व्हील तक घुमाना भी तो है, उसको 90 डिग्री पे ट्रांसफ़र भी तो करना है। वो चीज़ करने के लिए मेरे को माइट्री गियर वगैरह यूज करना पड़ता है, तो उसके लिए ये अरेंजमेंट, एक्सल वाला अरेंजमेंट ठीक नहीं है, ठीक है। दूसरा चीज़, हाँ ठीक है, अब जैसे स्ट्रेट पाथ में जा रहा है तो एज अ कपलर बिहेव कर रहा है, बस इसका काम है पावर ट्रांसमिशन करना। ये घूम रहा है बस, ठीक है, घूम रहा है। दिक्कत तब आता है जब ये टर्न लेगा। टर्न लेते समय क्या है कि किस पे प्रेशर पड़ेगा, इस वाले टायर पे प्रेशर पड़ेगा। फ्रिक्शनल फोर्स इस पे ज़्यादा है, आएगा क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन इसको ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। और नॉर्मल रिएक्शन, इसका रेडियस देखो कम है, इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन कहीं यहाँ होगा, इसका रेडियस ज़्यादा है, ठीक है। खैर इसके मैकेनिक्स में नहीं घुसते हैं क्योंकि फिर बहुत लोग कचड़ा हो जाएगा, क्योंकि मैकेनिक्स का आइडिया नहीं होगा बहुत। सिंपली ये समझो कि इसको ज़्यादा रोटेशन चाहिए एज़ कम्पेयर टू इस, ठीक है, क्योंकि इसको बड़ा सर्कल लेना है, तो इस पर फ्रिक्शन के कारण इस पर प्रेशर क्रिएट होगा, ठीक है। प्रेशर क्रिएट होगा तो ये इस पर क्या होगा कि ये, इसको समझाने के लिए लैब में क्या करते हैं कि लैब में उसको रोक लेते हैं, उस टायर को रोक लेते हैं, ठीक है, रोक करके दिखाते हैं। तो तुम भी ऐसा अज्यूम कर लो कि ये टायर रुक गया है, रुक नहीं गया है, मतलब इसको पकड़ लेना है, ठीक है। तो पकड़ लिए तो अब क्या होगा कि, मतलब पकड़ने का सेंस ही ये है कि इस टायर की एंगुलर वेलोसिटी को हम कम कंसीडर करके चल रहे हैं, और जो कि होगा, जो कि फैक्ट है, क्योंकि इस पर दबाव ज़्यादा है, ठीक है। अब देखो, अब भी अगर ये ऐसे नहीं घूमेगा, ठीक है। अब ऐसे तो घूमेगा, लेकिन एक मोशन और होगा। ये जो दिख रहा है ना, ये देखो, ये इसमें एक, इसको स्पाइडर कहते हैं, ठीक है। ये अरेंजमेंट लगा हुआ है जिसके कारण ये स्पिन भी करेगा। कौन सा टर्न लेना है, ऐसे टर्न लेना है तो ये इस तरह से स्पिन नहीं, इस तरह से स्पिन करेगा। ये इस तरह से स्पिन करेगा, ठीक है। इसको हमने पकड़ लिया है, एक तरह से मान के चलना है, ठीक है। ये अब रोटेशन तो करेगा ही, साथ में स्पिन भी करने लगेगा अपने एक्सिस के अबाउट, ऐसे करके। और साथ में रोटेशन भी कर रहा है।
कंबाइंड ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन, ठीक है। इसके वजह से क्या होगा, इसके वजह से क्या होगा कि चलो ठीक है, यहाँ पे पावर उतना सप्लाई नहीं हो पा रहा है, ठीक है, ये मेरा धीरे धीरे ही चल रहा है, पर इसका खुद की रोटेशन की वजह से, क्योंकि अगर मान लो ये रोटेट नहीं करता तो दोनों तरफ पावर सप्लाई सेम नहीं आता, ठीक है, पर चूँकि ये रोटेशन चालू हो गया, ठीक है, इसका एक रोटेशन चालू हो गया, तो क्या है कि इसको वेलोसिटी ज़्यादा मिलेगा। क्या होगा कि देखो, जब ये अपने एक्सिस के अबाउट घूमना चालू कर दिया और ये पूरा असेंबली तो घूम ही रहा है, तो इस गियर को कितना वेलोसिटी रिजल्टेंट में मिलेगा, होगा v प्लस आर ओमेगा स्पिन। इसको कितना मिलेगा, v माइनस आर ओमेगा, ठीक है। इसको कम वेलोसिटी का रिक्वायरमेंट था, वो मिल रहा है, ठीक है, ये तो अपना काम चला ही लेगा, इसको तो ज़्यादा चाहिए था ना, मिल गया। अब ये समझ नहीं आया होगा तो इसके लिए एनिमेशन थोड़ा ज़्यादा काम चल, रुको देखता हूँ। ये दिख रहा है, यही है इसका, ये है स्पाइडर, ठीक है, ये रोटेशन कर सकता है। अभी फ़िलहाल ये रोटेशन नहीं कर रहा है क्योंकि ये स्ट्रेट पाथ में जा रहा है, ठीक है। रोटेशन देखो कब चालू हो रहा है इसका, अभी पूरा, हाँ देखो रोटेशन चालू हो गया इसका, अपने एक्सिस के अबाउट ये घूमना चालू कर दिया, तो मीन्स अब इसको वेलोसिटी इस डायरेक्शन में एक मिलेगा, ठीक है। सॉरी, वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में मिलेगा। पूरा असेंबली रोटेट कर, स्पिनिंग के कारण, स्पिन ऐसे हो रहा है ना, पूरा असेंबली ऐसे रोटेट तो कर ही रहा है, उसके कारण नेट वेलोसिटी कुछ नीचे की तरफ आएगा और वो इंक्रीज़ होगा, बढ़ा हुआ वेलोसिटी होगा। इस साइड उसका जस्ट अपोजिट होगा, ठीक है। ये अपोजिट सेंस चालू कर दिया इन्होंने, मतलब अब मेरा जो टर्न लेना था, ये इधर ऐसे, इधर बड़ा रेडियस हो था, ठीक है, अब इधर बड़ा रेडियस हो गया इस साइड की ओर, तो इसलिए इधर अब वेलोसिटी का रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो गया, तो अब टर्न इसको इधर लेना पड़ेगा, मतलब समझने के लिए इधर के टायर को पकड़ लेना है, ठीक है। अब जो है वेलोसिटी, एक मिनट, हाँ, इस साइड का वेलोसिटी बढ़ गया, ठीक है, इस साइड का वेलोसिटी v प्लस आर ओमेगा हो गया, इस साइड v माइनस आर ओमेगा। वही चीज़ है कि जिधर इसको मोड़ना है उस साइड ये स्पिन पकड़ लेगा, ठीक है। जैसे इस केस में इसको इस साइड मोड़ना था, ठीक है, और एक सेकंड के लिए मान लो कि ये टायर को हमने पकड़ लिया, ठीक है, अब ये टर्न भी अपना उसी हिसाब से लेने लगेगा, ठीक है। एक मिनट, सॉरी, ये उल्टा डायरेक्शन बन गया, इस तरफ टर्न लेगा, ठीक है, ताकि इधर वाले को वेलोसिटी ज़्यादा मिले, ताकि ये बड़ा सर्कल कंप्लीट करना है इसको, ये रीज़न था। और इसको तो कम वेलोसिटी में भी काम चल जाएगा। इधर वेलोसिटी कितना, v प्लस आर ओमेगा, इधर वेलोसिटी है v माइनस आर ओमेगा। डिफरेंस क्रिएट करना था, बस हो गया डिफरेंस क्रिएट, तभी तो ये सर्कल पूरा कर पाएगा। एक बार इसका एनिमेशन देख लेना।